श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। तो कल हमने श्रवण किया था माता उत्तरा महाराज परीक्षित को 5 प्रकार के भक्तों का वर्णन करती है। पहले ज्ञान भक्त होते हैं जो अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों की सेवा की महिमा का ज्ञान सजोए रखते हैं। इसके उदाहरण है महाराज भरत। दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं जो शुद्ध भक्त कहलाते हैं, नवदा भक्ति में लगे रहते हैं, जिनका मन कर्म ज्ञान वैराग्य की ओर झुकता नहीं है, सेवा ही उनका जीवन है। महाराज अम्बरीश इसके प्रथम उदाहरण है। तीसरे प्रकार के भक्त प्रेमी भक्त होते हैं, जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना है। हनुमान जी इसके बहुत सुंदर उदाहरण है, जो प्रेमी भक्त हैं। चौथे प्रेम पर भक्त होते हैं, अंतरंग सखा संगी कहलाते हैं, भगवान के साथ स्नेह के अटूट बंधन में बंधे होते हैं। इसके उदाहरण स्वयं पांडव हैं, भगवान के साथ मजाक भी करते हैं, सख्य भाव में रहते हैं। और 5वें प्रकार के भक्त प्रेमातुर भक्त हैं, जो अद्भुत प्रेम भगवान के प्रति है उस सागर में डूबे रहते हैं। उद्धव जी यदुवंशी इसके उत्कृष्ट आदर्श उदाहरण है। और भगवान कृष्ण का जो महिमा है, जो उनकी कृपा है, महाराज परीक्षित उस कृपा को समझकर अपनी माता उत्तरा को अब उनके प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं कि वैकुंठ लोक से भी ऊपर जो गोलोक है उसका वैभव क्या है, वह कैसा है, उसके विषय में मुझे पता हो। तो उत्तर बताने से पहले महाराज परीक्षित कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको श्रुति और स्मृति का उदाहरण देकर तथा उनका तात्पर्य समझाकर संतुष्ट कर सकता हूं, किंतु इसके स्थान पर मैं आपको अपने गुरु की कृपा से प्राप्त एक कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी कथा जो सबका यथार्थ स्पष्टीकरण देगी और सभी शंकाओं का निवारण करेगी। तो महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा को कहते हैं, मैं श्रुति स्मृति के उदाहरण से आपको समझा सकता हूं, संतुष्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं कथा सुनाऊंगा अपने गुरु की कृपा से। ये ऐसी कथा है जो आपको पूरी तरह से स्पष्टीकरण दे देगी और आपकी मन में जितनी भी शंकाएं हैं, संदेह है, उसको दूर कर देगी। एक समय की बात है, प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वे ना तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, ना ही उनके पास धन का संग्रह, परंतु महान संपत्ति पाने की तीव्र आकांक्षा से वे प्रतिदिन श्रद्धा भाव से कामाख्या देवी की पूजा करते। एक दिन देवी प्रसन्न होकर स्वप्न में उन्हें एक अनुपम निधि मदन गोपाल के चरण कमलों की आराधना हेतु दिव्य दशाक्षरी मंत्र प्रदान करती है, जिसके साथ मंत्र का ध्यान, न्यास विविध और उपासना की विधि भी बतलाई। उसे कहा कि इस मंत्र के प्रभाव से श्री मदन गोपाल के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होगी। प्रथम स्वप्न को उन्होंने केवल स्वप्न मानकर मंत्र का जप आरंभ नहीं किया, किंतु जब उसी देवी ने पुनः दूसरे स्वप्न में उन्हें आज्ञा दी, तब जाकर वह उस मंत्र को ग्रहण कर उसका जप करने लगे। यह मंत्र उनके अंतःकरण में वैराग्य की लहरें उठा गया। अब उनका हृदय धन लालसा से मुक्त होकर भीतर से प्रसन्न और तृप्त रहने लगा। यद्यपि वे उस समय इस रहस्य की पूर्णता को नहीं समझ पाए, फिर भी उनके अंतर मन में यह दृढ़ हो गया कि कोई दिव्य लक्ष्य है और उसे पाने का एक सच्चा मार्ग भी है। पहले जहां वे आध्यात्मिक साधना के प्रति उदासीन थे, अब मंत्र शक्ति से उनमें दृढ़ आस्था और तृष्णा जाग उठी।
कुछ दिनों के पश्चात ग्रह और सांसारिक वस्तुओं का परित्याग कर वह भिक्षाटन से जीवन निर्वाह करते हुए पवित्र तीर्थों की यात्रा करने लगे। यात्रा के क्रम में पाप और भौतिक इच्छाओं से वे धीरे धीरे मुक्त हो गए और अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां गंगा का महासागर से मिलन होता है। अब कथा ऐसे प्रारंभ होती है कि प्राग ज्योतिषपुर एक स्थान है, वहां पे एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वेद शास्त्र वह जानता नहीं था, उसके पास धन भी संग्रह नहीं था, लेकिन मन में इच्छा थी कि मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए। इस श्रद्धा भाव से कामाख्या देवी की पूजा करता था, क्योंकि देवी देवताओं के उपासक धन के लोलुप रहते हैं, इस संसार के भौतिक ऐश्वर्य के लोलुप रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, कामाख्या देवी प्रसन्न हो गई। सपने में आकर उस कामाख्या देवी ने मदन गोपाल मतलब कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने हेतु दशाक्षरी मंत्र प्रदान किया उस ब्राह्मण को। कितना सौभाग्यशाली ब्राह्मण है, कृष्ण का मंत्र प्राप्त कर रहा है, वो भी देवी से। और वो देवी देवता क्या चाहते हैं, देखिए यहाँ पे बताया गया, देवी देवता ये चाहते हैं, मूर्ख तो कृष्ण की उपासना कर, इस मंत्र का जप करके हमारे पीछे क्यों लगा है। और मंत्र का ध्यान कैसे करना है, उसकी न्यास विधि कैसे करनी है, उस मंत्र की उपासना की विधि भी उस कामाख्या देवी ने उस ब्राह्मण को सपने में बता दी। और उस ब्राह्मण से ये भी कहा उस कामाख्या देवी ने कि इस मंत्र के प्रभाव से मदन गोपाल श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अब ये तो पैसा चाहता था, ये भगवान की सेवा का क्या करेगा। तो पहले सपने में केवल सपना मानकर मंत्र का जप उसने आरंभ नहीं किया। इसलिए भौतिक ऐश्वर्य में लगे हुए लोग या जिनके मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, वो कृष्ण की भक्ति में स्थिर नहीं हो पाते। अब कामाख्या देवी दूसरी बार सपने में आ गई। उसने आज्ञा दी, डांट कर आज्ञा दी होगी कि उस मंत्र को ग्रहण कर, उसका जप कर, जैसे मैंने विधि बताई है उसको स्वीकार कर। अब वो जप करने लगा उस मंत्र का, जो मदन गोपाल मंत्र था। जैसे जप करने लगा तो ये तो स्वाभाविक है, कृष्ण का मंत्र होगा, विष्णु का मंत्र होगा, तो संसार से वैराग्य आपको मिल जाएगा। अब उसके मन में जो पैसा इकट्ठा करने की इच्छा थी, अब उसके मन में पैसा इकट्ठा करने की इच्छा की बजाय वैराग्य की लहरें उठने लगी। उसका हृदय अब धन लालसा से मुक्त होकर अंदर से प्रसन्न और तृप्त रहने लगा, संतुष्ट रहने लगा। अब उस मंत्र की पूर्ण रहस्य को वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अंतर मन में ये उसको पक्का विश्वास हो गया कि कोई दिव्य लक्ष्य है और उसको पाने का एक सच्चा मार्ग भी है। कुछ ना कुछ ऐसा वस्तु है संसार में जो श्रेष्ठ है, जिसको पाकर व्यक्ति हमेशा के लिए तृप्त हो जाता है। उसको इतना एहसास हो गया। पहले वह मंत्र का जप करना नहीं चाहता था, अब मंत्र शक्ति से उसमें दृढ़ आस्था और तृष्णा जाग उठी। अब घर और सांसारिक वस्तुओं का उसने परित्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, भिक्षा मांगने लगा, जीवन निर्वाह करते हुए पवित्र तीर्थों में यात्रा करने लगा। और पवित्र तीर्थों में यात्रा करते करते क्रम से उसके जितने पाप थे, भौतिक इच्छाएं थी, वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। और अब उस ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां गंगा महासागर में जाके मिल जाती है। गंगा तट पर उन्होंने अनेक कर्तव्यनिष्ठ वेद वेदांगों के पंडित धर्मशील ब्राह्मण देखे, जो अधिकतर गृहस्थ थे और शास्त्र ज्ञान में निपुण थे, जैसे विष्णु पुराण में वर्णित है। वे चतुर्दश विद्याओं के ज्ञाता थे, 4 वेद, वेदांग, मीमांसा, अनेक न्याय शास्त्र, धर्म शास्त्र, पुराण, सर्व विद्या संपन्न। वह महापुरुष जो पहले देवता और विद्वानों से स्वर्गलोक प्राप्ति के विविध नियत और नैमित्तिक कर्मकांड सुन चुका था,
उनके वचनों में अटूट आस्था रख बैठा। श्रद्धा से भरकर उसने उनके उपदेशानुसार वही आचरण किया, परंतु देवी के आदेश से वह गुप्त रूप से दिव्य दशाक्षरी मंत्र का जप भी करता रहा। इस मंत्र की अद्भुत शक्ति से उसके हृदय में एक नई हलचल उठी। अब वह कर्म कांडों के फल में तृप्त न रह सका। उसके अंतर में एक दिव्य प्यास, एक अपरिमित आकांक्षा जाग चुकी थी। अब गंगा तट पर पहुंचा, गंगा सागर पहुंचा। वहां पे उसने क्या देखा? बहुत सारे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण हैं, वेद वेदांगों को अच्छी से जानते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। अधिकतर ये ब्राह्मण ग्रस्त हैं, शास्त्र ज्ञान में बहुत निपुण हैं। जैसे विष्णु पुराण में बताया गया है, 4 वेद, वेदांग, मीमांसा, अनेक न्याय शास्त्र, धर्म शास्त्र, पुराण, ये सब ब्राह्मणों में ऐसा सब लक्षण उसने देखा। अब वह ब्राह्मण जो गंगा तट पे पहुंचा था, पहले देवताओं और विद्वानों से स्वर्गलोक प्राप्ति के विविध नियत और नैमित्तिक कर्मकांड सुन चुका था। अब ब्राह्मण है, अन्य ब्राह्मणों के संग में आकर उसने कर्मकांड सुना होगा। अब दोबारा उसने कर्मकांड सुना इन ब्राह्मणों के संग में आकर, और कर्मकांड के वचनों में अटूट आस्था उसमें आ गई और श्रद्धा से भरकर उसने उन ब्राह्मणों के उपदेश अनुसार वही आचरण किया। स्वर्ग में जाना चाहता हूं। लेकिन गुप्त रूप से कामाख्या देवी ने जो मदन गोपाल जी का दशाक्षरी मंत्र दिया था उसका भी जप कर रहा था। अब इस मंत्र की अद्भुत शक्ति थी। अब उस ब्राह्मण के हृदय में एक नई हलचल पैदा हो गई। अब वो कर्मकांडों के फल में तृप्त नहीं हो पा रहा था। उसके अंतर में एक दिव्य प्यास, एक दिव्य इच्छा जाग चुकी थी। क्या थी वो इच्छा? सुनिए। इस असंतोष ने उसे वाराणसी की ओर खींच लिया। वह पवित्र नगर, जहां अनेक देशों से आए सन्यासी मोक्ष के रहस्यों पर गहन मंथन करते थे, वहां पहुंचकर उसने पहले जगत के नाथ विश्वनाथ को प्रणाम किया और फिर प्रत्येक मठ में जाकर सन्यासियों को दंडवत प्रणाम अर्पित किया। उनके समीप बैठकर मधुर वार्ता की और कुछ समय उनके संग में विश्राम भी किया। वे सन्यासी जिनकी बुद्धि वेद वेदांग में अत्यंत प्रखर थी, ऐसे वचनों में संवाद करते मानो मोक्ष उनके कर कमलों में साकार खड़ा हो। उनके मर्म स्पर्शी वचनों को वह ध्यान पूर्वक सुनता और उनके सिद्धांतों के सार पर मन ही मन विचार करता। उसके भीतर एक खोज की अग्नि धधक रही थी। जैसे कोई मोर घनघोर मेघों को निहारता है, वैसे ही वह उस परमार्थ मेघ की वर्षा की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसके जीवन को अमृत से सींच दे। अब क्या हुआ? वाराणसी पहुंच गया, काशी पहुंच गया, बनारस पहुंच गया। पवित्र नगर है, शिवजी का नगर है, शिवजी वहां निवास करते हैं। उस वाराणसी में अनेक सन्यासी रहते थे, मुक्ति के मार्ग पर गहन मंथन करते थे। सबसे पहले वाराणसी पहुंचकर उस ब्राह्मण ने विश्वनाथ काशी भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर बनारस में, वाराणसी में अनेक मठ में जाकर सन्यासियों को प्रणाम करता, दंडवत, उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनता और उनके संग में विश्राम भी करता। ये वाराणसी के जो सन्यासी थे, जिनकी बुद्धि वेद वेदांग में बहुत प्रखर थी, ऐसा लगता था इन सन्यासियों के वचनों में संवाद करते मानो मोक्ष या मुक्ति उनके कर कमलों में आकर खड़ी हो। मुक्ति सहज प्राप्त हो जाती है वाराणसी में, क्योंकि स्वयं भगवान शिव कान में आकर राम राम बोलते हैं मरते हुए व्यक्ति के। तो ये ब्राह्मण मर्म स्पर्शी सन्यासियों के वचनों को ध्यान पूर्वक सुनता था और उनके सिद्धांतों के सार पर मन ही मन विचार करता था। उसके ब्राह्मण के भीतर एक खोज की अग्नि धधक रही थी। जैसे कोई मोर बरसने वाले बादलों को निहारता है, वैसे ही उस ब्राह्मण के मन में परमार्थ मतलब परम अर्थ, भगवान कृष्ण से संबंधित
जो ऐसा उद्देश्य लक्ष्य है उन वचनों की प्रतीक्षा कर रहा था, जो वचन उसके जीवन को अमृत से सींच दे। वे साधक जिसका मन वेदांतिक वचनों के प्रभाव में जो निराकार मोक्ष की श्रेष्ठता का घोष करते थे, डोलने लगा था, प्रायः मणिकर्णिका घाट में स्नान करता, भगवान विश्वेश्वर के दर्शन करता, उनके साथ आनंद पूर्वक रहता और असंख्य मिष्ठान्नों का आस्वादन करता। धीरे धीरे उसके हृदय में संन्यास लेने की इच्छा अंकुरित हुई, किंतु देवी के द्वारा प्रदत्त दशाक्षरी मंत्र के जप से जो हृदय तृप्ति उसे मिल रही थी, उसने उस जप को आदर पूर्वक त्यागना तो दूर और भी बढ़ा दिया। एक रात्रि स्वप्न में उसने उस मंत्र देवता का दर्शन किया। अब ब्राह्मण जो साधक था, मन वेदांतिक वचनों के प्रभाव में आकर जो सन्यासी निराकार मोक्ष की श्रेष्ठता का घोषणा करते थे, प्रायः वह ब्राह्मण मणिकर्णिका घाट पर स्नान करता, जहां पर बहुत सारे शव जलाए जाते हैं, शव दाहन किया जाता है, भगवान शिव के दर्शन करता, विश्वेश्वर महादेव, और भगवान शिव के साथ आनंद पूर्वक रहता, असंख्य मिष्ठान आते, मिठाई आती, उसको खाता। अब धीरे धीरे उसके हृदय में संन्यास लेने की इच्छा जागृत हुई, उस ब्राह्मण के हृदय में। लेकिन कामाख्या देवी के द्वारा दिया गया प्रदत्त दशाक्षरी मंत्र, उसके जप से उसके हृदय में तृप्ति मिल रही थी, संतोष मिल रहा था, लेकिन उस जप को उसने आदर पूर्वक और बढ़ा दिया, छोड़ा नहीं, और बढ़ा दिया। मंत्र की संख्या, जप संख्या बढ़ा दी, और एक रात में स्वप्न में उस मंत्र देवता का उसको दर्शन हुआ। उस देवता की अनुपम शोभा ने उसे मोह लिया। वह आनंद समुद्र में निमग्न हो गया। अब उसका चित्त किसी अन्य कर्म में प्रवृत्त ही न हो सका, मात्र मंत्र जप में ही मग्न रहने लगा। श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि अब उसका हृदय ना तो संन्यास की ओर, ना ही स्नानादि कर्म कांडों की ओर किसी में आकर्षित नहीं रहा। परंतु बेचारा साधक अब दुनिया में अब दुविधा में पड़ गया, क्या करूं। तभी उसी स्वप्न में देवी के साथ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और आदेश दिया, मूर्ख, संन्यास मत ले, तत्काल श्री मथुरा जाओ, वहां वृंदावन में ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। तो हर एक मंत्र का अपना अपना देवता होता है। तो कामाख्या देवी ने कौन सा मंत्र दिया था? मदन गोपाल जी का मंत्र दिया था, ये कृष्ण का ही मंत्र है। तो मंत्र देवता का जब उसने दर्शन किया तो कृष्ण का जो अनुपम शोभा है, वो ब्राह्मण का मन उसमें हरण हो गया। वो ब्राह्मण आनंद समुद्र में निमग्न हो गया। अब उस ब्राह्मण का मन किसी कर्म में नहीं लग रहा था, वो मात्र मंत्र जप में ही उसका मन मग्न रहता था। सनातन गोस्वामी कहते हैं, अब उस ब्राह्मण का मन संन्यास लेने में भी नहीं रहा, स्नानादि कर्म कांडों में भी नहीं रहा, लेकिन दुविधा में पड़ गया, अब क्या करूं। तभी उसी स्वप्न में कामाख्या देवी के साथ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। वो कामाख्या देवी कौन है? पार्वती जी का एक रूप है। असम में भी ये मंदिर है कामाख्या देवी का। ये कामाख्या देवी मतलब दुर्गा ही है। तो देखिए, शिवजी स्वप्न में आकर कामाख्या देवी के साथ उस ब्राह्मण को आदेश दे रहे हैं, मूर्ख, संन्यास मत ले, मथुरा जाओ, तुरंत मथुरा जाओ और वहां से वृंदावन जाना, वृंदावन में जाकर तुम्हारी सारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। तो शिव जी कहाँ भेजने को बोल रहे हैं? वृंदावन, कृष्ण के पास। तो शिव जी की भक्ति जो कोई भौतिक इच्छा के बिना करता है, निस्वार्थ भाव से करता है, शिव जी उसको कृष्ण के पास भेजते हैं, वृंदावन में भेजते हैं। अब वह ब्राह्मण शिवजी से आदेश पाकर क्या करता है? वृंदावन में जाएगा, वृंदावन में जाकर क्या क्या करेगा, क्या क्या दर्शन देखेगा, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।